अब यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज दिया है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 2a है। ठीक है, क्या है? 2a। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा क्या है? भुजा 2a है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि अगर A से अगर हम यहाँ शीर्षलंब डालें या किसी भी, चाहे इससे डालें या इससे डालें, किसी भी शीर्ष से अगर हम उसके सामने की भुजा पर लंब डालते हैं तो उस लंब की लंबाई क्या होगी? तो चूंकि हम जानते हैं, क्या है? चूंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब आधार को समद्विभाजित करता है। आधार को समद्विभाजित करता है। और जब समद्विभाजित करेगा तो इसका मतलब आधा आधा हो जाएगा बुआ। ठीक है, तो हम इसका पिक्चर एक नीचे बना लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से ऊंचाई डालते हैं तो ये बन जाएगा A और ये बन जाएगा A B C और इसको नाम दे देते हैं P। ठीक है, इस बिंदु को क्या नाम दे देते हैं बुआ? P नाम दे देते हैं। तो हमें AP की लंबाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बुआ? AP की लंबाई ज्ञात करनी है। और चूंकि ये समद्विभाजित कर रहा है इसका मतलब है कि BP इज इक्वल टू BC। BP इज इक्वल टू BC, इसका मतलब है कि BP इज इक्वल टू या फिर इतना बराबर BC बाई 2। क्लियर? अब BC बाई 2 है, इसका मतलब 2A बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा? A। तो हम कह सकते हैं कि BP बराबर PC बराबर A। अब आप किसी भी एक त्रिभुज में चल सकते हो, चाहे इसमें या किसी में भी एक में चल सकते हो। तो त्रिभुज APB में कोण P कितना? 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? 2a ना जी, तो 2a का स्क्वायर। लंब कितना है? नहीं पता? नहीं पता। आधार a है, a स्क्वायर हो जाएगा और 4a स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इधर देखें तो आप देखोगे, सॉरी a स्क्वायर केवल होगा यहाँ पे। क्या a स्क्वायर इधर आएगा? जब बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस ना होगा जी। बराबर AP का स्क्वायर कितना हो गया? 3a स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ रूट आएगा ना। ठीक है, इसलिए AP बराबर प्लस माइनस √3a। क्या ये लिखा हुआ सही है? क्या प्लस माइनस √3a लिखा हुआ सही है? माइनस में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा माइनस में? तो भुजा कभी माइनस में नहीं होता। भुजा कभी माइनस में नहीं होगा। किसी का लंबाई जो होता है भुजा की लंबाई। हाँ, ये सही है। किसी भी लंबाई को हम माइनस में नहीं शो कर सकते क्योंकि ये अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। इसीलिए किसी भी भुजा की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो भी हम लोग निकालते हैं, आयतन निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, कभी माइनस नहीं होता है, प्लस में ही होता है। तो इसीलिए प्लस √3a। अतः हम कह सकते हैं शीर्षलंब कितना है? अतः शीर्षलंब की लंबाई कितना होगा? √3a। यही आंसर है। लिख लीजिए जो लोग नहीं बनाए थे। बाकी के क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं इसके बाद। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है
कि एक समचतुर्भुज है। क्या है? एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। तो मान लेते हैं कि माना कि या दिया है मैं लिखेंगे कि माना कि, क्योंकि इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो चूंकि कुछ दिया हुआ तो है नहीं, केवल समचतुर्भुज कर दिया, तो ऐसे तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे। तो अपने से एक मान लिया जाता है कि हाँ ये एक समचतुर्भुज है, मतलब रोम्बस है। माना कि ABCD इज अ रोम्बस, मतलब समचतुर्भुज। समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु O पर अब विकर्ण कौन कौन है भाई, ये भी तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि विकर्ण का तो जिक्र हुआ है क्वेश्चन में। तो चलो ABCD, तो इसके विकर्ण क्या होंगे? ACD और BD। ठीक है, तो इसके विकर्ण AC और BD। ठीक है, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अर्थात अगर हम बात करें तो डायगोनल ऑफ ABCD इज बाइसेक्ट एट पॉइंट O या इंटरसेक्ट, जो भी है आप लिख सकते हैं, क्योंकि प्रतिच्छेद का मतलब इंटरसेक्ट होता है, सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है महोदय? कहा है कि सभी भुजाओं का वर्ग, सभी भुजाओं का वर्ग क्या है? हाँ, भुजाओं के वर्गों के योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब कि ये जो चारों भुजा है का वर्ग, मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर बराबर इसके विकर्णों का वर्ग। तो विकर्ण क्या है हुआ? AC है और BD है, इन दोनों का वर्गों का योग। क्लियर? समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या कहा कि समचतुर्भुज के चारों भुजा का वर्ग, चारों भुजा मतलब AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, CD का स्क्वायर और AD का स्क्वायर का जोड़, दो विकर्ण। अब दो विकर्ण कौन कौन? AC और BD के वर्ग, तो वर्ग का योग मतलब जोड़ के बराबर होता है। क्लियर है? इसमें जी, तो चलिए अब इसको हल करते हैं। देखो हल करते समय अभी ध्यान देंगे, ठीक है? ठीक है, बातें ढेर हो गई, हंसी मजाक ढेर हो गया, आप समझते हैं। देखो पहली चीज आप समझते हैं, उम्मीद है सब दिख रही है, क्लियर? ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं, चूंकि या हिंदी में लिख सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का विकर्ण, समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है। एक दूसरे को क्या करता है बुआ? लंब समद्विभाजित करता है। इसका मतलब समझ में आता है? ठीक है, मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। ठीक है, 90 डिग्री पे काटता है बुआ, और आधा आधा काटता है। क्या है? आधा। मतलब ये बराबर ये और ये बराबर ये। क्लियर? साथ में आपको ये भी पता है कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो इसी को ऐसे ना करके एक और तरीके से वो लिख सकता है, क्योंकि मैं इसको बाद में बताऊंगा, तो फिर बीच में क्वेश्चन में बदलाव हो जाएगा। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो आप क्या लिखेंगे? ये बिंदु O पे कट रहा है, तो आप AO इज इक्वल टू OC
अगर आप AC विकर्ण को देखें तो AC विकर्ण में क्या होगा, AO इज इक्वल टू OC, जो कि AC का क्या है, आधा है, AC का आधा है। बिल्कुल उसी तरह से आप देखोगे तो BO या OB बराबर OD इज इक्वल टू, ये किसका आधा होगा, BD का आधा, मतलब BD बाई 2। क्लियर। अब बारी बारी से 4 त्रिभुज बन रहे हैं और चारों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। चारों त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो क्या चारों समकोण त्रिभुज को निकाल सकते हैं क्या, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे 4 ट्रायंगल बने हुए हैं, क्या चारों ट्रायंगल का अलग अलग निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज है ना, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOBD में, सॉरी D में अब क्या लिखेंगे, एंगल O 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेगा जी, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं, देखो इसके सामने का ये कर्ण होगा ना, ये लंब और ये आधार, और तो ध्यान देंगे तो लिखेंगे AD का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर या OA का स्क्वायर, जो भी आप लिखना चाहें, AO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर होगा क्या, अरे होगा। चलिए अब यहाँ पर इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से त्रिभुज AOB में कोणों कितना है, तो लिख सकते हैं AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। क्लियर। इक्वेशन 2, इधर त्रिभुज BOC में एंगल O 90 डिग्री है हुआ, इसके सामने ये कर्ण है, तो क्या लिखेंगे, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन 3 हो गया। क्या कोई दिक्कत, अच्छा यहाँ पर देखो AOD में तो AO का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। अच्छा OC लिख दिए, सॉरी, ध्यान दीजिए, ठीक है। OD का स्क्वायर, बाकी के सब ठीक है ना, कहीं पे कोई गलती तो नहीं हो गई हमसे, लिखने में हो जाती है वो थोड़ा थोड़ा। चलिए तो BOC में देखेंगे तो BO का स्क्वायर OC का स्क्वायर प्लस करके बराबर BC का स्क्वायर होगा क्या। अब एक और ट्रायंगल बचा हुआ है COD, ट्रायंगल COD में यहाँ पर भी एंगल O 90 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं इसके सामने ये कर्ण होगा, मतलब CD का स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, OC का स्क्वायर प्लस OD का, इक्वेशन 4। ठीक है, इसके बाद चारों इक्वेशंस को जोड़ देंगे, हमारा सॉल्यूशन के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, नोट कर लें इसको। देखेंगे इसके बाद, ओए देखो जी इधर, सब लोग बोर्ड पे ही रखेंगे, हाँ, नहीं तो नजर हदी दुर्घटना घटी वाला है ना, कहाँ ऐसा मत करो, क्या करो, नहीं तो घर जाके बोलोगे पता नहीं कैसे हो गया। तो इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर आप ऐसे भी हिंदी में लिख सकते हैं जैसा मैंने बोला। ठीक है, समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आपको जैसा कि पता है LHS वाला भाग LHS में लिखाता है और RHS वाला भाग RHS। तो ठीक है, तो LHS में आप देखेंगे कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस, या ऐसे रहने दो सीधा, पहला वाला में AD प्लस
AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर अब RHS वाले को लिखते हैं AO का स्क्वायर AO का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। इतना आ गया। अब गौर से देखो तो सब डबल डबल दिख रहा है क्या? इसको ठीक कर लेते हैं। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। अब आप देखेंगे तो ये आ रहा है 2AO का स्क्वायर, 2OB का स्क्वायर, 2OC का स्क्वायर, 2OD का, ठीक है। आपको जैसा कि पता है यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, AO इज इक्वल टू OC बराबर AC बाय 2, तो 2 इंटू AC बाय 2 लिख सकते हैं क्या? हाँ ठीक है, का स्क्वायर प्लस 2 OB को क्या लिख सकते हैं? BD बाय 2 का स्क्वायर। OC को क्या लिखेंगे? AC बाय 2 का स्क्वायर। OD को क्या लिखेंगे? BD बाय 2 का स्क्वायर। क्लियर है? 2 इंटू AC का स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 इंटू BD का स्क्वायर बाई 4, 2 इंटू BD का स्क्वायर बाई 4। अब देखोगे कि 2 से 2 कट गया, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये सब हो गया। क्या इसको हटा दें यहाँ पे? ये चीज़ समझ में आया? कहाँ से आया? हेलो, क्या दिख रहा है सबको? अभी भी कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? बस हो गया ना। चलो, यहाँ पे ये चीज़ समझ में आया ना कि कैसे हुआ? ठीक है। अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो इस चीज़ को बगल में लिख देना, जैसे लिखते हैं ना समीकरण 1 से समीकरण 2 से, तो आप मन करे तो वैसा वहाँ पे लिख दीजिएगा, आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिएगा। इसको हटा दें, चलिए। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर आपका आया AC का स्क्वायर बाई 2 प्लस, देखो AC का स्क्वायर 2 जगह है, तो हम लोग इसको एक जगह लिख सकते हैं। नहीं, अभी रहने दो, नहीं तो फिर तुम लोग कहोगे घर पे जाके कि पता नहीं ये चीज़ कैसे हो गया। तो उस चीज़ से बचना है ताकि आपको आराम से समझ में आए हमेशा। BD स्क्वायर बाई 2 AC स्क्वायर बाई 2 प्लस BD स्क्वायर बाई 2, सबका एलसीएम ले लो बुआ, 2 आ जाएगा। AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस, आप देखोगे कि AC का स्क्वायर 2 है ना, 2AC का स्क्वायर प्लस 2 BD का स्क्वायर बाई 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे, AC का स्क्वायर बाई BD का स्क्वायर बाई, कट गया। चलिए नीचे वाला मिटा दे। अब रोक दो, रोक, रिकॉर्डिंग्स शुरू हो गया, पक्का? और ध्यान देंगे तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया? AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। यही हमको लाना था। हेलो, यही लाना था ना। लेकिन अब देखो, इसकी जगह पर एक चेंज कर सकता है। क्या चेंज कर सकता है? अब आपको पता है कि सम चतुर्भुज है तो चारों भुजा बराबर, चारों भुजा बराबर होगा ना। तो ये इसी चीज को ऐसे लिख सकता है, 4AB का स्क्वायर बराबर इतना, 4BC का स्क्वायर बराबर इतना, 4CD का स्क्वायर बराबर इतना, मतलब AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। उसी प्रकार से 4AD का स्क्वायर बराबर कह सकता है। तो इसके लिए अब कुछ नहीं करना है। जब से ये कहेगा
तो चूंकि सारी भुजा बराबर है तो ए बी हो जाएगा, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को ऐसे भी डाइवर्ट कर सकता है, ठीक है। ये चारों में से कोई एगो डाल के भी दे सकता है वो। एनी डाउट? नोट कर ले। कर लिए? चलिए बहुत बढ़िया।